ये गाइस मैं वापस आ चुका हूँ एक और फ्रेश वीडियो के साथ। आप लोग देख रहे हैं पोके लेजेंड्स वाईटी एंड वेलकम टू पोके लेजेंड्स। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एश की टॉप 10 पोकेमॉन्स के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि एश के टॉप 10 पोकेमॉन के कौन से, फिर भी मैं आज उनके बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत हो सकता है कि बहुत लोग मेरे मत से नहीं राज़ी हो, तो आपके मत कमेंट में जनाइए, कमेंट पे बताइए। और मैं सारे जितने भी रीजन्स हैं, सारे रीजन्स के एक साथ कंबाइन करके बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला जो हमारे लिस्ट में नंबर 1 आता है वो है ग्रीनिंजा। हाँ गाइस, ग्रीनिंजा नॉर्मल वाला नहीं, इसका जो मेगा ग्रीनिंजा है वो वाला। जब वो मेगा इवॉल्व होता है तब वो उसके लिस्ट का सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन हो सकता है। आपको पता होगा कि एश ने उसके मेगा ग्रीनिंजा के साथ कितने सारे पोकेमॉन्स को हराए हैं और कितने ज़्यादा पोकेमॉन्स को हराए हैं और कितने ज़्यादा ही बैटल्स जीते हैं। चलिए नंबर 2 वाले पोकेमॉन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे लिस्ट के नंबर 2 में है गोइट्रा। तो आपको शायद लगता होगा कि गोइट्रा इतना पावरफुल नहीं है। तो नहीं गाइस, गोइट्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर उसके बाद मेगा ग्रीन निंजा नहीं होता, नॉर्मल वाला ग्रीन निंजा होता, तो फिर गोइट्रा ही सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन होता, क्योंकि गोइट्रा एक चलता फिरता पावर हाउस है ऐश का। लेकिन ऐश का चम उसे ठीक से ट्रेन नहीं कर पा रहा, इसलिए वो इतना पावरफुल नहीं है। और गोइट्रा एक ऐसा पोकेमॉन है जो सबसे पावरफुल वाले ड्रैगन टाइप मूव्स जिसको आते हो। और ये एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन। जिनको नहीं पता कि सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स क्या होते हैं, सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स वो पोकेमॉन्स होते हैं जो लेवल 100 में पहुंचने के बाद लेजेंडरी पोकेमॉन से ही कहीं ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो अपने लिस्ट के नंबर 3 वाले पोकेमॉन की तरफ बढ़ते हैं। तो खास नंबर 3 में है हमारे पास इन्फर्नैप। तो इन्फर्नैप के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्फर्नैप एक ऐसा पोकेमॉन है, मतलब बोला जाए तो ये एक फायर टाइप तो है ही, साथ में ऐश का बहुत पावरफुल फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स में भी एक है। मतलब इसके बारे में मतलब क्या जो बोला जाए वही कम है। जो ऐश जो रीजन में जो भी कर पाया ऐश उस रीजन में सिर्फ इसके वजह से, मतलब सिर्फ इन्फर्नैप की वजह से। अगर इन्फर्नैप उस सीज़न में नहीं होता तो ऐश कुछ भी नहीं कर पाता। इन्फर्नैप इतना पावरफुल पोकेमॉन था, ज़्यादातर बैटल्स तो उसने इन्फर्नैप के साथ ही जीत ली, और उसमें बहुत कम बैटल्स उसने हारी इन्फर्नैप के साथ। मतलब मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं, तो बढ़ते हैं अपने अगले पोकेमॉन की तरफ। तो हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे है लाइकेनरॉक। हाँ, लाइकेनरॉक का बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। इसके बारे में मतलब क्या बताया जाए। इसने अकेले पोकेमॉन सन एंड मून की सीरीज़ पे, जो कि शायद अलोला रीजन के है, उस पावरफुल डिक्स वाले पोकेमॉन जिसके पास डिक्स होता है उसको हरा दिया। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ लेकिन उसने हरा दिया। वो पोकेमॉन इतना पावरफुल था डिक्स वाला, जो अपना टाइप तक चेंज कर सकता था, अपना टाइप उसको इसने बहुत आराम से हरा दिया। ऐश का देखा जाए तो ये ऐश का बहुत ही फेवरेट पोकेमॉन रहा है उनका। अलोला रीजन में ऐश इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और मुझे भी ये पोकेमॉन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शायद आप लोगों को इसके बारे में पता हो, तो मैं इसकी तरफ ज़्यादा नहीं ध्यान दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर पोकेमॉन की तरफ। तो हमारे 5वें नंबर पर जो पोकेमॉन है वो है नोइवन। हाँ, नोइवन गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा चार्जर से जो हेराक्रोस है वो किधर गए। गाइस, वो लोग इतने भी पावरफुल नहीं है जितने ये पोकेमॉन से। भाई, इसने तो अकेले बहुत आसानी से ज़ैप्डोस को हरा दिया। हाँ, ज़ैप्डोस को गाइस, 3 लेजेंडरी बर्ड्स में से एक ज़ैप्डोस। उसके बारे में मतलब इतनी आसानी से इसने ज़ैप्डोस को हरा दिया। भाई, हमें तो यकीन ही नहीं होगा। जिन्होंने कालोस रीजन देखा है, पोकेमॉन XYZ, उनको पता होगा भाई ये कितना पावरफुल पोकेमॉन है नोइवन। लेकिन ऐश अपने नोइवन को ठीक से ट्रेन नहीं कर पाया। अगर वो अपने नोइवन को ठीक से ट्रेन करता और ज़्यादा अच्छे मूव सिखाता, तो गाइस नोइवन इतना पावरफुल हो सकता था कि क्या बोला जाए। ऐसे भी जितना भी पावरफुल है, उसने अकेले ही
इतनी आसानी से ज़ैप्डोज़ को हरा दिया भाई। ज़ैप्डोज़ तुम ही समझो 3 लेजेंडरी बर्ड्स में से एक है। तो वक्त ना गवाए, चलो बढ़ते हैं अपने छठे नंबर वाले पोकेमोन। तो हमारे जो छठे नंबर पे पोकेमोन है वो है टैलेंटफ्लिंग। हाँ गाइस, टैलेंटफ्लिंग यही बर्ड, इसी बर्ड को देखने में लगता है कितना नॉर्मल बर्ड है, नहीं, लेकिन नहीं गाइस, ये बर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है। इसका नाम है टैलेंटफ्लिंग। जिन्होंने एक्स एंड वाई की सीरीज़ को देखा है उनको पता होगा कि इस बर्ड ने अकेले एकदम अकेले बहुत आसानी से मोल्ट्रेस को हरा दिया। हाँ गाइस, मोल्ट्रेस इतना पावरफुल लेजेंडरी, उन 3 लेजेंडरी बर्ड्स में भी मोल्ट्रेस भी एक है, और इसने मोल्ट्रेस को बहुत आसानी से हरा दिया भाई साहब। और इसको तो बहुत पावरफुल मूव्स आते हैं भाई साहब। इसके मूव्स के बारे में मतलब मैं क्या ही मैं बताऊँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि उन मूव्स का नाम क्या है भाई। इतने पावरफुल मूव, जिन्होंने नहीं देखा वो एक्स एंड वाई एंड जेड की वो एपिसोड देखे भाई साहब। मतलब इसने अकेले ही इतने आसानी से, मैं क्या ही बताऊँ, इतने आसानी से मोल्ट्रेस को हरा दिया। मुझे तो इस बात से लगने ही लगा था कि ये बहुत पावरफुल पोकेमोन है, और मुझे लगने लगा था कि ये मेरा फेवरेट पोकेमोन बन जाएगा। तो चलिए अपने 7वें नंबर पोकेमोन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, अपने 7वें नंबर पे जो पोकेमोन आता है और कोई नहीं, हमारा सोता खाता और जगता स्नोरलैक्स है। स्नोरलैक्स भाई साहब, इसके बारे में क्या बताया जाए, इसके बारे में तो आपको ही सब कुछ पता है। मतलब ये जब भी आता है 1-2 पोकेमोन तो टपका के ही जाते हैं भाई। ये जब भी आएगा, इसका ये पोकेमोन जब भी आएगा 1-2 पोकेमोन को ना टपका के नहीं जाएगा भाई। तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी, ये 1-2 पोकेमोन को ना टपका के तो भाई इसका स्नोरलैक्स मानेगा ही नहीं मानेगा वो भाई, नहीं मानेगा। इतना ज़्यादा जिद्दी है इसका स्नोरलैक्स भाई। 1-2 पोकेमोन को तो ये खुद ही बहुत आराम से टपका देता है। जिन्होंने पोकेमोन देखे उनको पता होगा कि इसका स्नोरलैक्स कितना ज़्यादा पावरफुल है। और स्नोरलैक्स तो भाई इसके बारे में बताया कैसे, मेगा पंच से लेकर मेगा किक तक वो सीख सकता है, इतना पावरफुल पोकेमोन है स्नोरलैक्स। तो अपने 8वें नंबर पोकेमोन की तरफ बढ़ते हैं। सर, जो हमारे 8वें नंबर पे आता है वो और कोई नहीं, ऐश का अलोला रीजन का बहुत पावरफुल पोकेमोन इंसिनोर है। हाँ गाइस, इंसिनोर भाई साहब, इसके बारे में मतलब क्या बताएं, इसने अकेले कितने मैच खत्म किए होंगे तुम लोग को पता ही होगा। अलोला रीजन में जो लोगों को देखा होगा उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो भी जाके देखें। मैं इस पोकेमोन के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। और चलिए बढ़ते हैं अपने 9 नंबर पोकेमोन की तरफ। जो पोकेमोन हमारे 9 नंबर में आता है वो और कोई नहीं, मेलमेटल है। मेलमेटल भाई साहब, इसके बारे में क्या मतलब मैं क्या ही बताऊँ। जब वो छोटा था तभी इतना पावरफुल था, अब तो इवॉल्व हो चुका है गाइस। मतलब इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ। आपको पता होगा एक एपिसोड में जब वो छोटा था, एक ट्रेनर, मतलब वो फनी एपिसोड था, एक ट्रेनर जो साइकिल टाइप यूज़ करता था वो आया था कि जब उसके पोकेमोन को खाना दे रहा था टूर्नामेंट के समय, वो देखने आया था कि कौन सा पोकेमोन सबसे वीकेस्ट है। और उसने देखा कि इसका जो छोटा रूप है सबसे छोटा है और सबसे वीकेस्ट होगा। और उसने क्या किया, जब ऐसा अपने पोकेमोन चूज़ कर रहा था बैटल के समय, उसने साइकिल की एबिलिटी यूज़ कर इसके छोटे रूप को ले आया था। लेकिन इसके छोटे रूप ने तो भाई कमाल ही कर दिया। उसने हिप्नो यूज़ किया था, और इसने भाई साहब हिप्नो का जो होता है ना, जिससे वो हिप्नोटाइज करता है, उसको ही खा डाला भाई। वो एपिसोड के बाद तो भाई मुझे इतना अच्छा लगा ये पोकेमोन, मैं क्या बताऊँ। इसके बाद तो ये इवॉल्व हो गया, अब तो ये भाई कुत्ता इच पावरफुल हो गया, कुत्ता इच पावरफुल। तो बढ़ते हैं अपनी आखिरी और 10th नंबर पोकेमोन की तरफ। जो हमारे 10th नंबर पे है वो और कोई नहीं, ये इनमें से कोई तो एक होगा, और वो कोई नहीं, हमारा पिकाचू है। हाँ गाइस, पिकाचू बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है। हाँ, हाल ही में मतलब वो सबसे ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, सबका पिकाचू इतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन ऐश ने अपने पिकाचू को इतना ट्रेन किया कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। इसके बारे में क्या ही बताया जाए, जो भी बताया जाए वही कम है भाई साहब।
और उसके सिवा आज के बाद और भी पावरफुल पोकेमोन है, जैसे कि हेराक्रॉस, टोटोडाइल, ज़ेप्टाइल और बहुत सारे पोकेमोन हैं। तो उनके खातिर मैं आज का वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो अलविदा।